डोर टू डोर योजना का मामला बैठक में फिर गरमाया। मामले को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देने में शक पकाए निगम अधिकारी। पर्यावरण सेवा समिति की पहली बैठक में पूर्वी निगम की खराब रैंकिंग को लेकर पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने निगम अधिकारियों को दोषी मानते हुए कहा कि इसके जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी की पार्षदा कुमारी रिंकू ने डोर टू डोर योजना के पूरे प्रक्रिया पर कई सवाल खड़ा किए। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने की। पूर्वी निगम मुख्यालय के सभागार में पर्यावरण समिति की बैठक शुरू होते सदस्यों ने बैटरी रिक्शा, टिप्पर ट्रॉली और पूर्वी निगम की खराब रैंकिंग को लेकर निगम अधिकारियों से कई सवाल किए और कहा कि बैटरी रिक्शा रख रखाव के अभाव के कारण कबाड़ में तब्दील होता जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की पार्षदा कुमारी रिंकू ने डोर टू डोर योजना की प्रक्रिया पर कई सवाल निगम अधिकारियों से पूछा, लेकिन इस मामले में निगम अधिकारी जवाब देने में असमर्थ दिखे। पार्षदा रिंकू ने कहा, जब डोर टू डोर योजना के तहत कंपनी को सभी संसाधन के साथ काम करना है तो फिर निगम के पास जो संसाधन है उसका क्या होगा। आइए सुनते हैं कि इस मामले में पार्षदा रिंकू ने मीडिया से क्या कही। ये इतना बड़ा घोटाला आपको सामने मैं पेश करने जा रही हूँ। 2 साल पहले हमारे हाउस में लगा था कि एक प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्स किया जा रहा है और घर से लेकर लैंडफिल तक का कूड़ा वो मतलब सारा कूड़ा वो उठाएंगे और लैंडफिल तक पहुंचाएंगे। उसमें इन लोगों ने एक MOU साइन किया, एक करार साइन किया। उसमें ये सब कुछ बातें निश्चित की गई कि घर से कूड़ा सेग्रीगेट होगा, मतलब अलग अलग होगा, गीला कूड़ा अलग होगा, सूखा कूड़ा अलग होगा। उसके लिए उन्हें डस्टबिन देने थे, वो भी कॉन्ट्रैक्टर को देने थे। के बाद लैंडफिल तक कूड़ा वही अपने ट्रकों से लेके जाएंगे, लोडर से अपने ढलाव से उठवाएंगे, सब कुछ वही करेंगे। मगर मतलब देख के बड़ा आश्चर्य होता है ये देखकर कि जिस कूड़े के उठान के लिए हम लोग MCD, जो एक गरीब MCD कहलाई जाती है, वो केवल 112 करोड़ रुपए साल का खर्च करती थी और इस आउटसोर्स करने के बाद वो पूरा डबल 200 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च करेगी। कि क्या आपके पास ज़्यादा फालतू पैसे आ रहे हैं जब आपके पास सफाई कर्मचारी को सैलरी देने के लिए नहीं है, मगर एक प्राइवेट एजेंसी को मजे मरवाने के लिए इन लोगों ने 200 करोड़ का एक टेंडर बनाया, जिससे EDMC की तो हानि हो ही रही है, साथ में पैसे की भी बर्बादी हो रही है। दूसरा कि अभी तक हमारे जितने MCD ने ट्रक हायर कर रखे थे, टिप्पर हायर कर रखे थे, जिसका वो लोग किराया दे रहे थे, वो अभी भी देते जा रहे हैं। ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी उसको कंपनी को और वो आउटसोर्स कर दिया, तो जब उसे नवंबर से काम शुरू करना चाहिए था तो क्यों नहीं करा रहे, क्यों नहीं उसे ब्लैकलिस्ट कर रहे, क्यों नहीं उसको मेमो इशू कर रहे कि भाई काम क्यों नहीं शुरू कर रहा, क्यों उसको टाइम देते जा रहे हैं। टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट जा रहा है, नहीं जा रहा। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया और यहाँ पर तुम सैलरी तो दे नहीं पा रहे हो, मगर जो आप लोगों ने चीज़ें हायर कर रखी, जो किराए पे रखी, उनको आप पेमेंट करते जा रहे हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। वहीं समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने डोर टू डोर योजना की प्रक्रिया को लेकर कहा कि अब हमें आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन जब इसको पूरा अधिकारी ने हमें समझाया तो उसमें ये बात लगी कि अब हम आधुनिकीकरण की तरफ जाना चाहिए। एक तरफ तो हमारी रैंकिंग डाउन आ रही है और धीरे धीरे करके जैसे 2013 ट्रिप्लिकेशन के बाद हम अपने पाँव पे खड़े होने लग गए हैं, तो हमें अब मशीनीकरण की तरफ भी जाना चाहिए। ये कॉन्टेक्ट दिया गया है कंपनी को कि चिंता ये थी कि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की कोई बू आ रही है, घर घर से कूड़ा कैसे उठाएगा। देखिए, हमें कभी ना कभी सेग्रीगेशन कूड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि SLF साइट आप देखें पूरे पहाड़ का पहाड़ खड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं तो मशीनीकरण के कारण से और क्षेत्र में इस कूड़े को हमें समायोजन करना पड़ेगा। तो इस कारण से ये सब मशीन युग के लाए हम, और इसको बहुत अच्छा परिणाम इसका निकलने वाला है। इसमें कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की कोई बू नहीं है।